हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि बेलन किसको बोलते हैं, अर्धगोला गोला किसको बोलते हैं, ठीक है, शंकु किसको बोलते हैं। इस सब के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं इसके कंसेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल की बात करूं तो थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल में एनसीईआरटी क्लास 10th, ठीक है, मैथ चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज चैप्टर 12 में एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। चैप्टर 12 का बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो गेंद होता है उसको गोला बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको गोला बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसमें जो ये वाला है, ये पूरा ये गोला का व्यास होता है d, और आधा को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी कि सवाल में अगर व्यास 30 सेंटीमीटर दिया हो तो हम त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गोला। अगर आयतन निकालना हो, आयतन का मतलब क्या होता है कि गोला के अंदर में कितना पानी या कोई सामान अट सकता है, उसको आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोले का आयतन का बात करूं, यहाँ पर लिखूंगा क्या? गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। गोले के आयतन अगर निकालना हो तो क्या होगा? आंसर 4/3 पाई आर क्यू। इसका ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूला को आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे निकालूंगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 गो वृत्त का जो पृष्ठ है वो मिलकर के गोला बनाता है, तो इसका आंसर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अर्धगोला समझाना चाहूंगा। अर्धगोला कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है इसको अर्धगोला बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अर्धगोला। इसमें ये वाला जो है इसका ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका क्या है? त्रिज्या है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। तो ये वाला यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ, रुक जाइए। ये वाला जो है ये अर्धगोला है, ठीक है। ये वाला इसका क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला इसका त्रिज्या है। अब यहाँ पर क्या करना है? मुझे अर्धगोले का आयतन निकालना है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। जब अर्धगोले का आयतन निकालना हो तब कैसे होगा? पूरा गोला में जितना पानी अटेगा या कोई सामान अटेगा उसका आधा जो है अर्धगोला में अटेगा, तो इसलिए पूरे गोले का जो आयतन होगा उसको आधा कर दूंगा तो अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा? पूरे गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसमें 2 से भाग कर दीजिएगा तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू आ जाएगा, ठीक है। 2/3 क्या आ जाएगा? पाई आर क्यू आ जाएगा। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालता हूँ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा? पूरा गोले का होता है, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोला का कितना होता है? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन एक पृष्ठ ऊपर भी होगा। अगर ये झक्कन लगा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वृत्त जैसा पृष्ठ है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अर्धगोले का कभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो कैसे निकालूंगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो टेढ़का वाला भाग है, ठीक है, कर्व वाला भाग है, वक्र वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा बेलन को समझते हैं। बेलन किसको बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है, ये वाला क्या है? ये वाला है बेलन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं, ठीक है।
ये बेलन है। अब यहाँ पे बेलन का आयतन अगर पता करना हो तो कैसे करूंगा, ये बेलन का ऊंचाई है और ये बेलन का त्रिज्या है, ठीक है। ये बेलन का क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पर लिखता हूं बेलन, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कैसे लिखूंगा, कैसे निकालूंगा मैं, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्त जैसा है तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h होगा, तो यहाँ पे h से गुना कर दूंगा तो यही बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालूंगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए इसकी लंबाई का चौड़ाई का बात करूं तो ये तो कर्व वाला भाग है, तो ये क्या होगा 2 पाई आर हो जाएगा। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और ये जो लंबाई है वो h होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये इसको मान लीजिए बेलन है, तो ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है ये वाला भाग जो है ये वाला एरिया निकला है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए नीचे भी एक वृत्त है और ऊपर भी एक वृत्त है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा वक्र पृष्ठ में। तो यहाँ पर है 2 पाई आर एच और प्लस जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा h प्लस में r, ठीक है। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये था बेलन के बारे में कि बेलन का आयतन निकालना हो तो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शंकु का कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, जो आप लोग भुजा, आपने भुजा खाया होगा, इस तरह का बना करके देता है, ठीक है। इसको इस तरह से पलट सकते हैं, यहाँ देखिए इस तरह से इसको पलट सकते हैं, ये है, ठीक है, ये वाला। तो ये इसको बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इसमें इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बात है, तिर्यक ऊंचाई का रिलेशन निकालना हो तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच एल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है तिर्यक ऊंचाई, ये क्या है, ये है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर शंकु का आयतन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पर लिखूंगा शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन, जितना बेलन में अटेगा कोई भी सामान उसके 1/3 भाग शंकु में अटता है, तो यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 से भाग दे दीजिएगा। तो ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 से भाग दे दीजिएगा तो शंकु का आयतन निकल जाएगा, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का बात करूं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये जो फार्मूला होता है इसका पाई आर गुना एल होता है, ठीक है। यहाँ पर आता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल हो जाता है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और प्लस में एक नीचे वृत्त जैसा बना हुआ है तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल प्लस में आर, ठीक है। पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा, घन का और घनाभ का। 2 वर्ग मिलकर के घन बनाता है, 2 वर्ग मिलकर के घन बनाता है। वर्ग का सब भुजा बराबर होता है, ठीक है। वर्ग का सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा मान लेता हूँ x, तो ये सारा x ही होगा, ये भी x, ये भी x, सारा x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घन का आयतन अगर निकालना हो, घन का आयतन, ठीक है। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें लंबाई भी x, चौड़ाई भी x रहेगा और ऊंचाई भी x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, x गुना x गुना x, x के पावर 1 2 1 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि x भुजा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वर्ग है, घन में जो है 6 गो पृष्ठ होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर, यानी 6 गो होता है तो 6 गुना क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है घन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा घनाभ समझ लेते हैं। घनाभ दो आयत मिलकर के बनाता है। तो आयत यहाँ पर देखिए, ये आयत है और दो को ऐसा मिला देंगे तो ये बन गया घनाभ। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया घनाभ। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। घनाभ की बात करूं तो घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन निकालना हो तो घनाभ का आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 गो होता है, 6 गो भुजा होता है, 6 गो पृष्ठ होता है घनाभ में। तो कैसे करूंगा, एक नीचे होगा लंबाई गुने चौड़ाई, ऐसा एक ऊपर होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर बी है और ये एच है, ठीक है ना, एक इस साइड होगा तो एक इस साइड होगा, ठीक है ना, एक पीछे तो एक आगे होगा। तो यहाँ पर अगर 2 गुना एल बी, यहाँ पे अगर 2 गुना बी एच और एक होगा एच एल, यानी 2 गुना एच एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच, ठीक है, और प्लस में एच एल हो जाएगा। तो ये वाला हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, अब चलते हैं, इस कंसेप्ट को तो समझ गए, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला भी समझ गए और आयतन निकालने का भी फार्मूला समझ गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर और सवाल तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1, उदाहरण 12.1 का है। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 कहता है, सवाल नंबर 1 कहता है रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। रसीद को एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला है। यह लट्टू जो है यह शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला है। तो यहाँ पर देखिए ये है शंकु, ठीक है, ये है शंकु और इसके ऊपर अर्धगोला है, यानी कि इस तरह से है। ठीक है, ओके। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका व्यास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से लिख दूंगा। अब मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि रंग तो इस साइड में होगा इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा, तो यहाँ जिस पे रंग होगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले शंकु की ऊंचाई पता करना पड़ेगा। ठीक है, शंकु की ऊंचाई पता करना पड़ेगा और यहां पर देखिए ये तो ये है, सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, शंकु के ऊंचाई पता करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ये एच पता करना पड़ेगा जो कि पूरा 5 सेंटीमीटर है, और ये व्यास पता है तो त्रिज्या निकाल दूंगा तो ये पता चल जाएगा। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं क्या, सवाल नंबर 1 का हल। ठीक है, यहां पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लट्टू की ऊंचाई, ठीक है, लट्टू की ऊंचाई h बराबर, लट्टू की ऊंचाई h बराबर कितना लिखूंगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितना आ जाएगा, त्रिज्या r बराबर d बट्टे 2, यानी कि 3.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई की बात करूं तो शंकु की ऊंचाई कैसे पता चलेगा, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई h बराबर पूरा तो 5 सेंटीमीटर है, माइनस कर दूंगा 3.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना है 3.5 बट्टे 2, पूरा में से इतना भाग को घटा दूंगा तो ये शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगा। 5 दूना कितना होता है 10 सेंटीमीटर और माइनस में 3.5 सेंटीमीटर बटे में कितना जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 6.5 बटे कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया क्या शंकु की ऊंचाई पता चल गया। अब मुझे यहाँ पे त्रिज्या पता है 3.5 बट्टे 2, यहाँ ये भी शंकु के भी त्रिज्या 3.5 बट्टे 2 हो जाएगा। अब शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई पता करना है तो कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए
शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा? यहाँ पे एल बराबर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना निकला है? तो यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू 6.5/2 आया है, ठीक है, 6.5/2 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, और प्लस प्लस यहाँ पर त्रिज्या कितना है? 3.5/2, 3.5/2 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 65, यानी 65 यानी 7 छक 42, 42.25 आ जाएगा यहाँ पे, 42.25, ठीक है, और प्लस में इसको करिएगा तो 12.25 आ जाएगा, और इसको बटे क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे? 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 42 और 12 आ जाएगा 54, 54.50 बटे कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए 54.50 में, 4 का 4, यहाँ पे 1 4, 4 3 12, ठीक है, यहाँ पे 2 5, 4 6 24, ठीक है, 4 6 24, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, ठीक है, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 0, 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद पहले से था और यहाँ पे 136.25 आ रहा है, 136.25, ठीक है, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 5 0, यहाँ पे 1 अंक इधर इधर घसक जाएगा ये, ठीक है, इधर घसका दीजिएगा तो कितना जाएगा? 13.625 आ जाएगा अंदर में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 13.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ गया 13.625। अब यहाँ पे इसको बाहर निकालिएगा तो लगभग लगभग 3.7 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा एल का वैल्यू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, इस लट्टू के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखूंगा, लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr स्क्वायर और प्लस में πr l हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने r स्क्वायर यानी 2 गुने 3.5/2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में आर एल आ जाएगा। r का वैल्यू कितना है? 3.5/2 और l का वैल्यू है 3.7, बाहर लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा? पाई इंटू 2 गुने 3.5 के स्क्वायर कितना का? 3 1 4 यानी कि 12.25 बटे में 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 35 गुना 37 करिएगा तो कितना आ जाता है? यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, 37 गुना 35, तो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे ना, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे पाई और आर कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 2r प्लस में आ जाएगा एल, ठीक है, 2r प्लस में एल। पाई का वैल्यू कितना? 22/7, आर का वैल्यू 3.5/2, ठीक है, और 2 गुना आर यानी 2 गुना 3.5/2 और प्लस में 3.7, ऐसे 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ और इधर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे 7 5 35, यहाँ पे 5 दूना 10 यानी 22/4 आ जाएगा नीचे, 22/4 गुना 35 और 37 कितना जाएगा? 7 5 12 के 2, यहाँ पे 3 3 6 6 1 कितना जाएगा? 7 यानी 7.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए तो नीचे 10 आ जाएगा, 4 का 4 3 2 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। 18 36 और 3 कितना आ जाएगा? 21 हासिल 2 बटे में कितना? 10 आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 21.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा, 21.6 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, सवाल नंबर 2, आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है, ओके। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले
का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला जो है ये ब्लॉक है, इसका भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो ये घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, और इसमें ये जब 6 गुना भुजा स्क्वायर करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है ये अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला का जो है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इस पार्ट को घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर धन है और लगे हुए अर्धगोले का व्यास इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से घन का भुजा। ठीक है, घन का भुजा कितना लिख दूंगा मैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 इंटू में 5 के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 25 25 छक 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें से हमको इस पार्ट को घटाना है और इस पार्ट को जोड़ना है, समझ गए। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर घटाऊंगा और 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुना पाई के मान 22/7, आर का मान 2.1 गुना 2.1। ठीक है, यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए, नीचे 10 और नीचे 10, यहाँ पे आ जाएगा 7 या 21 और यहाँ पे आ जाएगा 7 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, 21 या 63, यहाँ पे ये 10 है तो यहाँ पे 11 दूना 22, यहाँ पे 5 दूना 10 आ जाएगा। 21 या 63, 63 गुना 11, 63 गुना 11 बट्टे कितना आ जाएगा, 50 25 आ जाएगा। ठीक है, 63 गुना 11 बट्टे 50 25 आ जाएगा, यानी कि इतना आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 छक 66, 66 और 3 69, 69 और हासिल 6। ठीक है, और नीचे 25 चौका 100, यहाँ पे फिर से 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 4 9 36 1 37, 4 छक 24 और 3 हो जाएगा 27 हासिल 2। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से भाग कर दीजिए तो 27.72 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27.72। 4 से ऊपर और नीचे इसलिए गुना किया हूँ क्योंकि यहाँ पे भाग देना आसान हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 से भाग देना आसान होता है गुना करके। तो अब यहाँ पे ब्लॉक का क्या लिखूंगा, यहाँ पे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 प्लस 27.72। ठीक है, और इसमें एक ये वाला जुड़ जा रहा है तो इसको पाई आर स्क्वायर घटा देना है। तो यहाँ पे 150 27 कितना जाएगा, 177.72 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.1 है ना, 2.1 गुना 2.1 यानी दशमलव उड़ा दीजिए तो 10, दशमलव उड़ा दीजिए 10, 7 या 21, 11 दूना 22, 5 दूना 10, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 177.72 माइनस यहाँ पे 21 या 63, 63 से 11 में गुना कीजिए तो 6 3 और 6 3 9, 10 बचे 50, यहाँ पे कितना आ गया, फिर से आ गया 50, तो 2 से ऊपर गुना कर दीजिए और 2 से नीचे, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 6 9 13 हासिल 100 से भाग देंगे तो 13.86 यानी कि 13.86 यहाँ पे घटाना पड़ेगा।
तो घटा दीजिए, 12 में से 6 चला जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 6, 16 में से 8 चला जाएगा 8, ये बच जाएगा 6, 6 में से 3 चला जाएगा 3, और ये है 7, तो यहाँ पे 7 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 173, ये गलत है। ऐसे घटा देता हूँ, इधर इधर घटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 177.72 में से 13.86 घटाना है। 12 में से 6 चलेगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 8 चला जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 6, 6 में से 3 चला जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 7 में से चला जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे इतना 163.86 आ जाएगा, यानी कि 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या सवाल है। देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पे सवाल कहता है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पे अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 12.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, पूरा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई की बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। ये वाला जो है इसका व्यास 5 सेंटीमीटर, तो डी बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, ये बेलन का जो व्यास है डी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, यानी कि इस पर पीला रंग करना है और इस पर नारंगी रंग करना है। ठीक है, नारंगी रंग। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या लिखूंगा प्रश्न से, 3 नंबर सवाल का हल। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से शंकु का व्यास। ठीक है, शंकु का व्यास टी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इसका ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई कितना आ जाएगा, ऊंचाई h बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या की ऊंचाई निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, L बराबर √h² प्लस में r²। h का वैल्यू यहाँ पे 6, 6 1 36, और यहाँ पे 25 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25/4, 25 के में 4 से भाग करिए, 4 5 4 6 24। ठीक है, 5 में 4 चल जाएगा 1, यहाँ पे 0 0, 4 2 8, यानी कि 6.25 आ जाएगा। तो यानी कि 36 और 6, 36 प्लस में 6.25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 और 6 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको बाहर निकालिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7.6 6.5, यहाँ पे इसको निकालिएगा तो हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब यहाँ पे नारंगी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल माइनस में बेलन के एक ये क्षेत्रफल ये घटा दूंगा। ठीक है, इतना भाग घटाना क्योंकि इसमें ये बेलनाकार भाग है। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए लिखूंगा नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, भाग का क्षेत्रफल कैसे करूंगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल और माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल घटा दूंगा। कैसे करूंगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr, L होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² और माइनस ये πr² कर दीजिएगा, इसको πr², क्योंकि ये बेलन का त्रिज्या है। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए इसका त्रिज्या कितना है 5/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू 22/πr 22/7। ठीक है,
पाई आर का वैल्यू कितना है 5/2, ठीक है, और एल का वैल्यू कितना है 6.5 प्लस में पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर का वैल्यू 5/2 गुने 5/2, ठीक है, माइनस 22/7 आर डैश का स्क्वायर। आर डैश कितना आएगा, यहाँ डी 3 है तो यहाँ पे 3/2 गुने 3/2 हो जाएगा, ठीक है। हर जगह 22/7 है, पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे रख दीजिए, 22/7, 22/7 कॉमन ले लूंगा, 22/7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ अंदर में क्या आ जाएगा 5/2 गुने 6.5, इसको उड़ा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 65 पंचे, 65 से 5 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 50/25, 6 30 और 2 32, हासिल 325 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 50/25 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 3 9, 9 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे नीचे का मुझे एलसीएम निकालना है तो कैसे करूंगा, एलसीएम निकाल दूंगा, 22/7 यहाँ पे आ जाएगा 325 और यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, तो 20 का 20 है ना, 325 4 पंचे 20 तो 25 पंचे 125, 4 पंचे 20 तो 9 पंचे 45, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 22/7, ठीक है, 325 और 125 में से 45 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 हट जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है, तो 80 और 325 कितना हो जाएगा 405 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 22/7 का वैल्यू कितना 3.14 और गुना में 405 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को गुना कर दूंगा, 405 को 3.14 से गुना कर देता हूँ, 405 गुने 3.14 कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 चौका 20 हासिल 2 0 2 4 चौका 16 हासिल 1, यहाँ पर 5 का 5 0 4 का 4, ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्रॉस डालूंगा, 5 तिया 15 हासिल 1, 4 तिया 12 हासिल 1, यहाँ पे 0 5 2 7 6 5 11 4 1 5 1 6 1 7, ठीक है, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 1, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे दूंगा, ठीक है, तो 1271.70 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 1271.70 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये नारंगी वाले भाग का क्षेत्रफल है। अब मुझे पीले रंग का क्षेत्रफल निकालना है, पीले रंग वाले भाग का क्षेत्रफल तो कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए पीले रंग वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRH प्लस एक आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, यहाँ पर देखिए बेलन का त्रिज्या कितना 3 दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 और एच कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 3/2 गुने 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22/7 गुने 3/2 दोनों जगह, तो 22/7 गुने 3/2 कॉमन ले लूंगा क्योंकि आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 और प्लस में 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा, 2 से 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33/7 और यहाँ आ गया 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 7 से यहाँ पे 33 को कट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम मेरे पास सबसे पहले 33 इसको गुना कर दीजिए, तो 41.5 से 33 को गुना करूंगा कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3 3 1 4 4 तिया 12 हासिल 1, ठीक है, 5 6 4 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 5 11 हासिल 1, 4 10 1 11 हासिल 1, 4 2 6 1 7 2 1 3 1 आ जाएगा, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे दूंगा यानी कि 13,711 है ना, तो गलत हो गया क्या, सही है, एक बार और गुना कर देता हूँ, यहाँ पे कितना है 441.5, 41.5 गुना में 33, ठीक है, कैसे करूँगा यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 3 3 1 4 4 तिया 12 हासिल 1, ठीक है, 5 4 2 1 5 5 4 9 4 2 6 2 1 3 हासिल 1, ठीक है, यहाँ पे 1369.5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 से भाग कर दूंगा 1369.5 में कितना आ जाएगा 7 का 7 6 यहाँ पे और यहाँ पर भी 6,
7 नंबर कितना जाएगा 63 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 9, ठीक है, 7 5 35 35, यहाँ पे 9 में से 5 चलेगा 4 5, ठीक है, 7 6 42, तो यहाँ पे जाएगा 42, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे 0, 7 चौका 28, यहाँ पर 2 0, ठीक है ना, 7 दूना 14, यानी कि लगभग 1956.42, एक अंक के बाद इधर कर दीजिएगा क्योंकि एक अंक के बाद पहले से दशमलव था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1956, उसको इधर कर दीजिएगा तो आ जाएगा 195.6, 195.642 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पीले भाग वाला क्षेत्रफल था, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। देखिए आकृति 12.9, ये जो है आकृति 12.9 है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर सवाल का हल, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 1.45 मीटर है, ठीक है। त्रिज्या 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 r बराबर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे निकालूंगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस यहाँ ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे पक्षी स्नानागार का, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह 2 पाई आर कॉमन ले लूंगा, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे h प्लस में r आ जाएगा, 2 गुने पाई का मान 22/7, यहाँ पे r का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 145 को यहाँ पे 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे h का वैल्यू कितना होगा 145 और प्लस में 30, ठीक है, और यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 4 तिया 12, 12 13 हासिल 1320 और बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और 145 और 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 40 50 60 70 यानी कि 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 से इसको क्या करिएगा गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, निकाल दीजिए इसको। 175 से 132 1320 में गुना करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 दूना 14, 3 5 7 5 35 आ जाएगा। अब इसको क्या करिएगा 25 से 0 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 0, 25 दूना 50 के 0 हासिल कितना 5, 25 तिया 75 और 5 80 के 0 हासिल 8, 25 और 8 कितना जाएगा 33 हासिल 3, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 330 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 330 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये पूरा पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 330 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में 12.1 के पूरा एग्जाम्पल का सवाल मैं बताया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ₹2000